नाइट्रोक्स 6 किलोवाट की अगर सेटिंग करनी हो तो इसका ये प्रोसीजर है। सबसे पहले आप एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर आएँ, ये एक गियर गरारी बनी नज़र आएगी, इसको टिक करें। टिक करने के बाद आपने आना बैटरी सेटिंग में। सबसे पहले जब आप बैटरी सेटिंग में आएंगे तो यूज़ बैटरी वोल्ट को टिक करते हैं, जो कि पहले टिक है। फिर एक्टिव बैटरी को टिक करते हैं। बैटरी कैपेसिटी आपने वो रखनी है जो बैटरी के ऊपर लिखी होती है। एक बैटरी के ऊपर कोड लिखा होता है, जिस तरह आपको ये बैटरी के ऊपर नज़र आ रहा है, ये है XP200। तो ये बैटरी कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है 12 वोल्ट 140 AH, जो 140 AH है, ये बैटरी कैपेसिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी हमने 140 AH रख दी। मैक्सिमम अम्पेयर चार्जिंग, यानी कि बैटरियों को जो आपने टोटल चार्जिंग अम्पेयर देने हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम, ये सोलर के अम्पेयर हैं। फिर आ गया मैक्सिमम अम्पेयर डिस्चार्ज, तो कितने अम्पेयर पे बैटरी आप मैक्सिमम ड्रेन करवाना चाह रहे हैं। अगर इसको चेंज करना हो तो तरीक़ेकार ये होता है, कोई भी वैल्यू चेंज करनी हो, इसको ऊपर टिक किया और ये डाउन का बटन दबाएंगे आप। ये 19 हो गया, 18 हो गया, फिर आप 19, 20, और याद रखिएगा जो भी सेटिंग आपने की है ये गुड का निशान दबाना है, गुड का बटन दबाना है, तो ये सेटिंग सेव होगी। फिर दोबारा बैटरी में गए, फिर बैटरी का पेज आपने डाउन किया, ये सेकंड पेज पे चले गए। ये जेन पोर्ट है, यानी कि अगर आप जनरेटर यूज़ करते हैं, इसको फ़िलहाल हम नहीं यूज़ कर रहे। तो ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वोल्ट आ रहे हैं जो 47 है, ये वो वोल्टेजेस हैं कि जब सोलर भी ख़त्म हो गया तो लोड आपका बैटरी के ऊपर शिफ्ट हुआ है, और बैटरी कितने वोल्ट पे आए तो आपका लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो हमने रखा हुआ है तकरीबन हम 50% से ज़्यादा बैटरी यूज़ करवा रहे हैं, तो 47। नॉर्मली ये रेंज 48 होती है, हमने 47 रखी है, और अभी मैं इसको 48 कर देता हूँ। मैंने टिक किया इधर, और ये अप वाला बटन मैंने दबाया, अप वाला बटन दबाता जाऊँगा तो ये 48 हो गया। इसके नीचे है अम्पेयर, 10 अम्पेयर। तो मैंने बैटरी को वापडा से चार्जिंग इसकी 10 अम्पेयर रखवाई है, यानी कि सबसे पहले सोलर चलेगा, सोलर ख़त्म होगा, लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट होगा। जब बैटरी 48 वोल्ट को क्रॉस करेगी तो देन हमारा जो इन्वर्टर है वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो बैटरी है वो 10 अम्पेयर पे चार्ज करेगा। अब जो भी मैंने चेंजिंग इधर करनी थी कर ली, उसके बाद ये गुड का निशान दबाऊँगा। हर सेटिंग के बाद आपने गुड का निशान दबाना, फिर सेटिंग सेव होगी। अब फिर मैं बैटरी सेटिंग में गया हूँ, कर्सर डाउन किया, ये दूसरा पेज हो गया, फिर कर्सर डाउन किया, तीसरा पेज। तो जो लिक्विड बैटरी होती है उसके फ्लोट वोल्ट है 55.2, अब्जॉर्प्शन 57.6, इक्वलाइज 57.6। तो ऑलमोस्ट ये वोल्टेजेस जो है ना वो ठीक है। बाकी जो भी आपका इन्वर्टर होता है उसकी कैटलॉग में लिखा होता है कि अगर ड्राई बैटरी हो तो उसके लिए फ़्लोट, अब्जॉर्प्शन, इक्वलाइज क्या होते हैं, ड्राई हो या लिथियम आयन हो। अब आ जाते हैं, ये बड़ा अहम पोर्शन आया, शट डाउन। शट डाउन का मतलब है कि बैटरी आपकी कितने वोल्ट के ऊपर आके इन्वर्टर को बंद करवा देगी, यानी कि सोलर भी ख़त्म हो गया, वापडा भी ख़त्म हो गया, वो आपका लोड बैटरी के ऊपर चलता जा रहा है। अब 42 वोल्ट के ऊपर जैसे ही बैटरी आएगी, बैटरी का सिग्नल इन्वर्टर को मिलेगा तो ये लोड को बंद करवा देगा। ये 42 ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 40 करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बैटरी एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाएगी, दोबारा चार्ज होने में प्रॉब्लम होगी। लो बैटरी 44 वोल्ट, यानी कि जब 44 वोल्ट पे आपकी बैटरी आएगी तो बीप आना शुरू हो जाएगी कि बैटरी लो हो गई है। इसको भी हम सेव करवाते हैं, सेव का बटन दबाया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेटिंग, सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में क्या करते हैं कि सबसे पहले ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड, इसको टिक करते हैं, ये जो कि ऑलरेडी टिक है। अगर आपकी नेट मीटरिंग हो चुकी है, क्योंकि हमारा जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ नेट मीटर लग गया, तो मैं क्या करूँगा, सोलर सेल, इसको टिक करूँगा तो मेरी सप्लाई जो है ना रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं सिस्टम से बाहर आया, अब आप देख सकते हैं कि इस पे इस वक्त इसका सोलर जो है ना वो बंद था। अब मैं इसका सिस्टम का सोलर ऑन करता हूँ,
आपने देखा कि लोड हमारा सिर्फ 0.8 kW चल रहा है और हमारी जो सोलर की सप्लाई है वो 2 किलोवाट हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो सिस्टम जो है ना वो रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा। पहले बैटरी चार्ज हो रही है, मैंने दोबारा आके सेटिंग चेक की तो यहाँ पे ये टिक नहीं था क्योंकि मेरे से सेव नहीं हुआ। अब मैंने दोबारा टिक करके जीरो एक्सपोर्ट टू लोड वाली ऑप्शन को सेव करवा दिया है। अब आप देखें सोलर की पावर आ रही है 2.8 किलोवाट, लोड हमारा चल रहा है 0.82 और बैटरी भी चार्ज हो रही है 280 वाट पे। और ये देखें सप्लाई रिवर्स जा रही है -1.78। इसकी हमने ग्रिड फीडिंग एक्टिव करवा दी है। जी नेक्स्ट हम आते हैं, पहले तो हमने सिस्टम वर्क मोड में ये चीज़ चेक कर ली। अब हम चाहते हैं कि हम इन्वर्टर को चलाएं सोलर बैटरी यूटिलिटी। सबसे पहले हमारा सोलर चले, सोलर के बाद बैटरी की पावर इस्तेमाल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें टाइम ऑफ यूज़ इसको टिक करेंगे और ये जो ग्रिड चार्ज है इन सब को भी टिक कर देंगे। अगर आपने शाम को वापडा से बैटरी चार्ज करवानी है तो इसको टिक कर दें सबको। अगर शाम को वापडा से बैटरी चार्ज नहीं करवानी, ओनली सोलर ही रखना है, तो इन सब को अनचेक कर दें। यानी कि इस तरह अनचेक आप कर देंगे, अनचेक कर दें इसको सबको। अब देखें टाइम ऑफ यूज़ को आपने टिक किया और ग्रिड चार्ज सबको अनचेक कर दिया।